नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्रोफाइल इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए एक ऐसा उपाय जो निश्चित ही उनके लिए लाभकारी, कल्याणकारी है और हर क्षेत्र में उन्हें प्रगति या उन्नति प्रदान करने वाला होगा। दर्शकों, मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के जातक अपने आप में अद्भुत है। अश्विनी, भरणी और कृतिका के एक चरण को मिलाकर के बनने वाली मेष राशि ऊर्जा, उत्साह और शक्ति के लिए ये मशहूर है या इसी नाम से जानी जाती है। मेष राशि के जातक अपने आप में इन चीजों से भरपूर होते हैं। उनके अंदर साहस अद्भुत है, साहस क्षमता है, ऊर्जा है और हर कार्य को एक एनर्जी के साथ करने की क्षमता भी उनके अंदर विद्यमान होती है। ऐसे जातकों को अगर सही दिशा, सही मार्ग मिल जाए तो ये वो कार्य भी कर सकते हैं जो सबके लिए शायद सुलभ ना हो, यानी दुर्लभ कार्यों को करना भी इनके लिए सहजता से सुलभ हो सकता है। ऐसे होते हैं मेष राशि के जातक। अब इस समय देखें तो इनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव जारी है, किंतु इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता भी इन्हें भरपूर प्राप्त हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसा उपाय जो निश्चित ही इनके लिए कल्याणकारी होगा और कुछ कार्य क्षेत्र जो कहीं समस्याएं आ रही हैं, विघ्न पड़ रहे हैं, वो उन कार्य क्षेत्रों में भी लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस वर्ष जो हमारी दीपावली प्राप्त हो रही है हमें 20 अक्टूबर दिन चंद्रवार को प्राप्त हो रही है। इसमें उपाय क्या करना है? इसमें उपाय ही करना है कि आप पूर्व से, अगर आपने पूर्व से देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर रखा है तो फिर उसी को निकाल करके उसका पूजन करना रहेगा। और नहीं तो आप पुखराज एक खरीद लीजिए या फिर सुनैला ले लीजिए या फिर पीला जरकन, और नहीं तो कम से कम केले की जड़ आप ले लीजिए और इस जड़ को लेकर के आ जाइए और सायंकालीन बेला में दीपावली पूजन, जिस समय आप भगवती लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें, इन दोनों का पूजन करने के पश्चात आप इसका पूजन करें। अगर रत्न आप लेकर के आए हैं, रत्न वहीं पर रख दीजिए, गंगा जी जल से स्नान करा दीजिए या फिर दूध या पंचामृत के द्वारा स्नान करा करके रख दीजिए, और या फिर आप कम से कम केले की जड़ को ही तोड़ लाइए और उस जड़ को उखाड़ कर लाइए, उसको भी उसी प्रकार स्नान करा करके धुल करके पीले कपड़े पर आसन बना करके रख दीजिए। और यही कार्य रत्न अगर आप ला रहे हैं तो उसको भी यही कार्य करना है, पीले कपड़े पर रख दीजिए और इसके पश्चात स्नान कराने के बाद धो लेने के पश्चात रोली, चंदन, हल्दी आदि टीका कर दीजिए, धूप दीप आदि सब कर दीजिए। और उसके पश्चात अपना पूजन जो आप पूर्व में भगवती लक्ष्मी और गणेश जी का कर लिए हैं, आरती आदि कर लीजिए और विश्राम कर लीजिए। इसको पोटली में बांध कर, उसी पीले कपड़े में बांध करके पूजा स्थल पर ही रखा रहने दीजिए, चाहे केले की जड़ हो या फिर आप रत्न लाते हैं तो। देखिए, रत्न क्या है, रत्न थोड़ा सा हो सकता है कि महंगा पड़े, और अगर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है, किसी कारणवश आप इतना पैसा निवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केले की जड़ ही ले आइए। काम दोनों करते हैं, बराबर करते हैं, बस सभी अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी व्यवस्था के आधार पर कार्य करते हैं, करना चाहिए। तो इस जड़ को ले आइए और पीले कपड़े में छोटे से बांध करके वहीं रख दीजिए देवालय में। उसके पश्चात सोमवार उसी दिन आप पूजा करेंगे ही, उसके पश्चात मंगलवार, बुधवार और पुनः जब बृहस्पतिवार का दिन आएगा तो वही जड़ी प्रातःकालीन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के उसको अपने गले में धारण कर लीजिए। अगर आप जड़ लाते हैं तो जड़ को ही बांध करके छोटे से, उसके पश्चात धागे में पहन करके, धागे में बांध करके गले में धारण कर लीजिए। कम से कम 1.5 माह यानी 45 दिन तक धारण करिए। और अगर आप रत्न लाते हैं तो रत्न को भी उसी प्रकार बनवा लीजिए और बनवा करके हाथ में धारण कर लीजिए बृहस्पतिवार के दिन ही, यानी उसी दिन उठाइए बृहस्पतिवार वाले दिन और उठा करके फिर वहां दे दीजिए। और अगला जो बृहस्पतिवार आएगा, अगर आप रत्न खरीद कर लाते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन उठा लीजिए वहां देवस्थान से, और उसके पश्चात आप जहां बनवाना चाहते हैं वहां पर दे दीजिए। और उसके पश्चात जब बन कर आ जाए तो अगला जो बृहस्पतिवार आपको मिले तो उसमें धारण करिए। निश्चित है इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, थोड़ी सी कृपा और सहयोग उनकी और प्राप्त हो जाएगी। तो जो आपके कार्य क्षेत्र जो कहीं पर अटक रहे हैं, कोई कार्य रुक जा रहा है,
उसमें भी प्रगति हो जाएगी, तो हर क्षेत्र में लाभ आपको प्राप्त होगा। व्यापार में देखें, अगर कहीं समस्याएं आ रही तो वो समस्याएं दूर होती दिखाई पड़ेंगी, और कार्य क्षेत्र नौकरी आदि कर रहे हैं वहां पर भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं होना स्वाभाविक है। ऐसे में उन चीजों से आपको राहत मिलेगी और कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति प्राप्त होगी। श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ ये उपाय करिए और ऊर्जा और साहस अपने मन में बनाए रखिए, निश्चित ही आपका काम कल्याण होगा और कार्य बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।